हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम संविधान से रिलेटेड 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हर एग्जाम्स में आते ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोल देना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? अर्थात भारत की जो संविधान रचना हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा? ए ब्रिटिश संविधान का, बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, आयरलैंड के संविधान का, या भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान में सबसे गंभीर प्रभाव छोड़ा था। प्रश्न नंबर 2, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियनों के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि रॉय, या जीवी मावलंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर। 1956 तक लोकसभा अध्यक्ष थे, मतलब जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। प्रश्न नंबर 5, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? मतलब कानूनी सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव, या के एम मुंशी। इसका सही जवाब हो जाएगा सर बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी। सर बी.एन. राव हमारे संविधान के कानूनी सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 7, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, या देवीलाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, या संसद द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद, 24 जनवरी 1950 दिल्ली, 26 दिसंबर 1942 कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, या 26 नवंबर 1949। का सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एस.ए. डांगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने इसका प्रस्ताव रखा गया था, जिसको नामंजूर कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 15, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रश्न नंबर 16, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज आरंभ किया? 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946 में शुरू किया था। 9 दिसंबर 1946 शायद वो डेट थी जिस दिन कार्य प्रारंभ किया गया था। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, या 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब प्रारूप ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, या पंचायत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सरकार के पास। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का, तानाशाही का? तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिनिधियों का। निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या भारत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस ने इसे 1930 में लाहौर में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948 या 6 नवंबर 1948? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? नंबूदरी प्रसाद, मुलजी वैश्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या श्रीपद डांगे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप नहीं देंगे तो मुझसे बोल देना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा और पिन कर दूंगा। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी? तो इसका सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह जिसका भुगतान अपनी सुविधानुसार करता है? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन या के टी शाह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा के टी शाह। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए, जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या कैबिनेट मिशन? तो उसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन के 1946 कैबिनेट मिशन पे। भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति? तो राज्यों की विधानसभा द्वारा इसका गठन किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 29 जनवरी 1950? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950। इस दिन कई महत्वपूर्ण चीज़ों को अपनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सब सम्मिलित हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921 या 1920? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा नामित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोग। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और अपदस कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1951 या 26 नवंबर 1949? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद या गोपालचारी अयंगार? इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किस अधिनियम में भारत शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1861? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या एम एन रॉय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम एन रॉय। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? 1909, 1919, 1935 या 1947? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग या राष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। बंधुत्व का क्या अर्थ है? भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाईचारे की भावना। भारत के संविधान के गठन
द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। विधानसभा के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, जिसको मैं पिन करूँगा। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12 भाग, 22 भाग, 18 भाग या 25 भाग? मूलतः तो 22 भाग हैं, लेकिन अब 25 भाग हैं इसमें। अगर मूलतः पूछे तो 22 भाग और वर्तमान में 25 भाग। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या M.A. जिन्ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार किस विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जी.वी. मावलंकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। भारत की संविधान सभा की पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये उस समय सबसे वरिष्ठतम थे, तो इन्हें एक अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 50, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 7, भाग 8, भाग 11 या भाग 9A? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 11। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 8। भाग 7 को संविधान से खत्म कर दिया गया है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? राज्यों, संघ, राष्ट्र संघ, क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष या एक महासंघीय राष्ट्र? तो इसका जवाब हो सकता है भारतवर्ष, एक राज्यों का संघ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अगर कोई गलती हो तो उसको बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारूँगा। चलिए मिलते हैं अगर इसी तरीके के और वीडियो के साथ, इसलिए बने रहिए मेरे साथ।